आज हम बात कर रहे हैं वी कैन बी हीरोज की, जहां अब बारी है सुपर हीरोज के बच्चों की। अब क्लासमेट्स मिसी से उसके पावर के बारे में पूछते हैं, लेकिन मिसी थोड़ा झिझकते हुए कहती है कि उसके पास कोई भी पावर नहीं है। ये सुनकर बाकी बच्चे थोड़ा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो एक महान हीरो की बेटी है। उधर दूसरी तरफ सभी सुपर हीरोज मिलकर एलियन स्पेसशिप पर हमला करते हैं। शुरुआत में लगता है कि हीरो जीत जाएंगे, लेकिन तभी एलियंस अपनी असली ताकत दिखाते हैं और एक एक करके सभी सुपर हीरोज को कैद कर लेते हैं। अब हालत ये हो जाती है कि पूरी धरती खतरे में है और उसे बचाने वाला कोई नहीं बचा। वहीं अंडरग्राउंड फोर्ट में बच्चे टीवी पर ये सब देख लेते हैं और समझ जाते हैं कि अब अगर कोई दुनिया को बचा सकता है तो वो सिर्फ वही है। लेकिन तभी मिसेस ग्रेनाडा आती हैं और सभी बच्चों को एक कमरे में बंद कर देती हैं ताकि वो सुरक्षित रहें। पर मिसी को ये बात सही नहीं लगती। वो समझ जाती है कि छुप कर बैठने से कुछ नहीं होगा। मिसी बच्चों को समझाती है कि उन्हें भागना होगा और अपने पेरेंट्स को बचाना होगा। शुरुआत में कुछ बच्चे डरते हैं, लेकिन धीरे धीरे सभी तैयार हो जाते हैं। अब शुरू होता है असली मिशन। सबसे पहले गप्पी अपनी शार्क जैसी ताकत का इस्तेमाल करके कमरे से निकलने का रास्ता बनाती है। फिर व्हील्स अपनी सुपर स्पीड से सबको आगे बढ़ाता है। रास्ते में उन्हें कई सिक्योरिटी सिस्टम्स और रोबोट्स मिलते हैं, लेकिन हर बच्चा अपनी खास पावर से टीम को आगे बढ़ाता है। ओजो अपने ड्राइंग्स को सच बनाकर रास्ता बनाती है। अकाइपेला अपनी आवाज से चीजों को कंट्रोल करती है और वाइल्ड कार्ड, जो कभी भी कोई भी पावर पा सकता है, वो भी धीरे धीरे कंट्रोल सीखने लगता है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि मिसी, जिसके पास कोई पावर नहीं है, वही सबको लीड कर रही होती है। उसकी समझ और प्लानिंग ही टीम की सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। आखिरकार बच्चे एलियन स्पेसशिप तक पहुंच जाते हैं। वहां उन्हें पता चलता है कि ये एलियंस असल में दुश्मन नहीं हैं, बल्कि वो देखना चाहते थे कि क्या धरती के बच्चे अपने दम पर आगे बढ़ सकते हैं या नहीं। ये सब एक तरह का टेस्ट था और बच्चों ने ये साबित कर दिया कि हीरो बनने के लिए सिर्फ पावर नहीं, बल्कि हिम्मत, समझ और टीम वर्क भी जरूरी होता है। अंत में सभी सुपर हीरोज को आजाद कर दिया जाता है और दुनिया बच जाती है। और सबसे बड़ी बात, अब सभी बच्चों को भी एक नया पहचान मिलती है, नई जनरेशन के हीरो। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हीरो बनने के लिए सुपर पावर नहीं, सही सोच और हिम्मत चाहिए। मिसी शर्म के मारे बात बदल देती है और बच्चों से कहती है कि टीवी ऑन करो ताकि वो हीरोज और एलियंस की फाइट देख सकें। लेकिन जैसे ही सब देखते हैं, सभी को समझ आ जाता है कि मिसी के पास सच में कोई पावर नहीं है। उधर बाहर सभी सुपर हीरोज मिलकर एलियंस से लड़ रहे होते हैं। शुरू में सबको लगता है कि हीरो जीत जाएंगे, लेकिन मामला जल्दी ही पलट जाता है। मिरेकल गाय गुस्से में सीधे एलियन शिप्स पर हमला करता है, लेकिन उसे इतना जोरदार वार पड़ता है कि वो सीधा एक बिल्डिंग में जा गिरता है और वहीं बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ शार्क बॉय ड्रोन उड़ा रहा होता है, लेकिन अचानक उसे भी जोर का झटका लगता है और वो हेलीकॉप्टर से टकरा जाता है। हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है और उसे भी एलियंस पकड़ लेते हैं। फिर धीरे धीरे हालत और खराब हो जाती है। मिरेकल गाय दो एलियन शिप्स के बीच फंस जाता है। वो निकलने की कोशिश करता है, लेकिन अब उसमें ताकत नहीं बचती और आखिरकार वो भी कैद हो जाता है। अपने पति को पकड़े जाते देख लावा गर्ल गुस्से में आ जाती है। वो अपनी फुल पावर से अटैक करती है, लेकिन गलती से वो टेक्नो के पास वाले ज्वालामुखी पत्थर को हिट कर देती है, जिससे टेक्नो भी बेहोश हो जाता है और दोनों पकड़े जाते हैं। अब एक एक करके सारे सुपर हीरोज हार जाते हैं और एलियंस उन्हें कैद कर लेते हैं। आखिर में सिर्फ मार्को बचता है। उसे पता होता है कि वो इतने सारे एलियंस का सामना अकेले नहीं कर सकता, फिर भी वो हिम्मत नहीं हारता। वो अपने कम्युनिकेटर से मिसी को आखिरी बार गुड बाय बोलता है और सीधा एलियंस पर कूद पड़ता है, लेकिन कुछ ही सेकंड में वो भी पकड़ा जाता है। अब धरती पूरी तरह से बिना हीरोज के रह जाती है। तभी प्रेसिडेंट लाइव टीवी पर आता है और बताता है कि एलियंस ने एक मैसेज भेजा है, या तो इंसान सरेंडर कर दें या फिर पूरी तरह तबाही के लिए तैयार हो जाएं, और वो सिर्फ 3 घंटे का टाइम देते हैं। ये सुनकर हर कोई डर जाता है। तभी मिस ग्रेनाडा टीवी पर आकर कहती हैं कि अब लॉकडाउन होगा और सभी बच्चे अपनी सीट पर बैठे रहें। लेकिन मिसी को ये बात बिल्कुल सही नहीं लगती। वो अपने दोस्तों से कहती है, अगर हम अभी नहीं निकले तो सब खत्म हो जाएगा। वाइल्ड कार्ड पूछता है, तुम्हें ये कैसे पता? तब मिसी एक बहुत बड़ा राज बताती है। वो ओजो के आईपैड पर बने ड्राइंग्स दिखाती है और बताती है कि जो ओजो बनाती है वो सच में हो रहा है। मतलब ओजो के पास फ्यूचर देखने की पावर है। अब मिसी समझ जाती है कि ये सिर्फ अटैक नहीं, बल्कि कुछ बड़ा होने वाला है, और अगर उन्हें अपने पेरेंट्स और दुनिया को बचाना है तो उन्हें अभी इसी वक्त एक्शन लेना होगा। मिसी सबको समझाती है कि ओजो की असली पावर फ्यूचर देखना है, और तभी वो एक आखिरी ड्राइंग दिखाती है जिसमें साफ दिख रहा होता है कि एलियंस वेंटिलेशन पाइप से फोर्ट के अंदर घुसने वाले हैं।
मतलब साफ है, अगर अभी नहीं निकले तो सब पकड़े जाएंगे। लेकिन दिक्कत यह है कि पूरा HQ लॉकडाउन में है, बाहर निकलना आसान नहीं है। पहले तो बच्चे गार्ड्स को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई उनकी बात मानता ही नहीं। अब मिसी प्लान बदलती है। वो गप्पी को आगे भेजती है, जो शार्क बॉय और लावा गर्ल की बेटी है। गप्पी एकदम फाइट मोड में आ जाती है और अपनी पावर से पानी को कंट्रोल करते हुए एक एक करके गार्ड्स को गिरा देती है। फिर नूडल्स अपने रबर जैसे शरीर से आखिरी गार्ड को भी बेहोश कर देता है और एक्सेस कार्ड ले लेता है। लगता है सब सही चल रहा है, लेकिन तभी एक गलती हो जाती है। एक कर्मचारी इमरजेंसी बटन दबा देता है और पूरा सिस्टम अलर्ट हो जाता है। अब सारे बच्चे अंदर फंस जाते हैं और तभी एलियंस पाइपलाइन से अंदर आ जाते हैं और वाइल्ड कार्ड को पकड़ लेते हैं। अब हालत खराब हो जाती है। मिसी तुरंत रिवाइंड को बोलती है कि वो अपनी पावर इस्तेमाल करे। रिवाइंड टाइम को कुछ सेकंड पीछे ले जाता है और इस बार व्हील्स गार्ड को बटन दबाने से रोक देता है। अब सब फिर से सही हो जाता है और बच्चे टाइम रहते वहां से भाग निकलते हैं। बाहर निकलकर नूडल्स खुद को बड़ा आदमी जैसा दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन ये प्लान पूरी तरह फेल हो जाता है। गार्ड्स उन्हें पकड़ लेते हैं और रास्ता बंद हो जाता है। तभी वाइल्ड कार्ड ऊपर एक हैच दिखाता है। मिसी तुरंत आइडिया देती है। अकैपेला अपनी लो फ्रीक्वेंसी आवाज से लोगों को हवा में उठाए, जिससे एक तरह की सीढ़ी बन जाए। प्लान काम कर जाता है। बच्चे ऊपर पहुंच जाते हैं और एक्सेस कार्ड से एक केबल कार चुरा लेते हैं। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलते हैं, सामने फिर से लोग खड़े होते हैं रास्ता रोककर। अब अकैपेला अपनी पावर से केबल कार को हवा में उड़ा देती है, लेकिन वो उसे कंट्रोल नहीं कर पाती और कार सीधे बिल्डिंग की तरफ बढ़ने लगती है। तभी नूडल्स हीरो बनता है। वो बाहर कूदकर एक पोल पकड़ता है और कार का डायरेक्शन बदल देता है। किसी तरह सब बच जाते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद अकैपेला थक जाती है। उसकी आवाज बंद होने लगती है और केबल कार नीचे गिरने लगती है, सीधे मिसी की दादी अनीता के घर के गार्डन में। अनीता उन्हें देखती हैं और बताती हैं कि अब सिर्फ 2 घंटे बचे हैं एलियन इन्वेजन के लिए। अब यहाँ से शुरू होता है ट्रेनिंग मोड। अनीता बच्चों को सिखाती हैं कि कैसे अपनी पावर को सही तरीके से इस्तेमाल करना है और सबसे जरूरी टीम बनकर लड़ना। उधर मिस ग्रेनाडा को मिसी का कम्युनिकेटर मिल जाता है और वो उनकी लोकेशन ट्रैक कर लेती है, लेकिन बच्चों को इसका पता नहीं होता। वो अपनी ट्रेनिंग में लगे रहते हैं और पहले से ज्यादा स्ट्रांग बन जाते हैं। अब सिर्फ 1 घंटा बचा है, तभी आसमान में हेलीकॉप्टर्स आ जाते हैं। ग्रेनाडा की टीम उन्हें पकड़ने आ चुकी है। जैसे ही ग्रेनाडा के हेलीकॉप्टर वहां पहुंचते हैं, मिसी और बाकी बच्चे अनीता के घर के नीचे बने एक सीक्रेट टनल से भाग जाते हैं। अनीता खुद पीछे रुक जाती है ताकि बाकी हीरोज का ध्यान अपनी तरफ खींच सकें। टनल के अंदर पूरा अंधेरा होता है, इसलिए मिसी ओजो का आईपैड लेकर उसकी फ्लैशलाइट जलाती है और रास्ता दिखाते हुए आगे बढ़ती है। चलते चलते मिसी फिर से ओजो की ड्राइंग्स देखने लगती है और तभी उसे समझ आता है कि एलियन का एक छोटा जहाज उनके बहुत पास छिपा हुआ है। बच्चे चुपचाप उस जहाज के पास पहुंचते हैं और जैसे ही एलियन बाहर निकलता है, सब तुरंत अंदर घुस जाते हैं। लेकिन तभी एलियन को पता चल जाता है कि उसका जहाज चोरी हो गया है और वो तेजी से वापस दौड़ता है। आखिरी सेकंड पर नूडल्स अपना लंबा हाथ बढ़ाकर पीछे छूटे दोस्त को भी अंदर खींच लेता है और किसी तरह जहाज उड़ जाता है। कुछ ही देर में बच्चे सीधे एलियन की मदरशिप तक पहुंच जाते हैं। अब उनका अगला मिशन है अपने पेरेंट्स को ढूंढना। तभी व्हील्स को याद आता है कि मिसी के ब्रेसलेट में ट्रैकर लगा हुआ है, इसलिए दुश्मन बार बार उन्हें ढूंढ ले रहे थे। अब मिसी वही ट्रैकर इस्तेमाल करके अपने पिता मार्को की लोकेशन पता करने लगती है। जहाज के अंदर चलते हुए अचानक नीचे से अजीब आवाज आने लगती है और तभी अचानक विशाल टेंटिकल्स फर्श तोड़कर बाहर निकलते हैं और बच्चों पर हमला कर देते हैं। सब घबराकर भागते हैं और एक खुले दरवाजे में घुस जाते हैं। अंदर जाकर वो जो देखते हैं उसे देखकर सब चौंक जाते हैं। जहाज के बीचों बीच एक बहुत बड़ा पिरामिड बना होता है और उसके पास अमेरिका का प्रेसिडेंट बिल्कुल शांत खड़ा होता है, जैसे उसे सब पहले से पता हो। और तभी पीछे से ग्रेनाडा आ जाती है। वो बच्चों की तारीफ करने लगती है और कहती है कि अगर वो फोर्ट से नहीं भागते तो अब तक पकड़े जा चुके होते। बाकी बच्चे उसकी बात सुनकर खुश हो जाते हैं, लेकिन तभी व्हील्स को कुछ अजीब महसूस होता है। उसकी मशीन बताती है कि ग्रेनाडा इंसान नहीं है और उसी वक्त ओजो की ड्राइंग भी दिखाती है कि ग्रेनाडा खुद एक एलियन है। तभी प्रेसिडेंट भी सामने आ जाता है और कहता है, अब तुम्हें सच पता चल ही गया। अगले ही पल ग्रेनाडा अपना असली रूप दिखा देती है और बच्चों को पकड़ने का आदेश दे देती है। अब सभी बच्चों को एक हाई सिक्योरिटी सेल में बंद कर दिया जाता है। अब बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा होता। तभी मिसी एक अजीब लेकिन स्मार्ट प्लान बनाती है।
वो सब बच्चों को ये सोचने पर मजबूर करती है कि शायद वो अपने मम्मी पापा से कभी नहीं मिल पाएंगे। ये सोचकर सभी बच्चे रोने लगते हैं और क्योंकि गप्पी पानी कंट्रोल कर सकती है, वो सबके आंसुओं से एक चाबी बना देती है और उसी चाबी से सेल का दरवाजा खुल जाता है। अब उनके पास सिर्फ 18 मिनट बचे हैं। मिसी कहती है कि उन्हें सीधे उस पिरामिड तक जाना होगा और हमला रोकना होगा, लेकिन वाइल्ड कार्ड इससे सहमत नहीं होता। उसका कहना होता है कि पहले पेरेंट्स को छुड़ाना चाहिए क्योंकि वही इस सब को रोक सकते हैं। दोनों की बहस इतनी बढ़ जाती है कि वाइल्ड कार्ड गुस्से में टीम छोड़ देता है और अपने साथ फेसमेकर को भी ले जाता है जो अपना चेहरा बदल सकता है। अब टीम 2 हिस्सों में बंट जाती है। उधर ग्रेनाडा कैमरे में सब देख रही होती है। वो जानती है कि वाइल्ड कार्ड की पावर बहुत खतरनाक है और अगर वो कंट्रोल से बाहर गया तो सब बर्बाद कर सकता है, इसलिए वो उसे पकड़ने निकल पड़ती है। दूसरी तरफ मिसी अपनी टीम के साथ पिरामिड की तरफ बढ़ती रहती है, लेकिन रास्ते में एलियंस उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। तो दोस्तों, अब कहानी अपने सबसे दमदार क्लाइमैक्स पर पहुंच चुकी है। एलियंस के साथ फाइनल लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी एलियंस एक बच्चे को पकड़ लेते हैं और गप्पी को मजबूरन अपना शार्क मोड ऑन करना पड़ता है। इस मोड में वो पूरी तरह बेकाबू हो जाती है और सामने जो भी आता है उस पर हमला करने लगती है, लेकिन तभी वो रिवाइंड को आजाद कर देती है और कई एलियंस को हरा देती है। अब धीरे धीरे बाजी बच्चों के पक्ष में आने लगती है। दूसरी तरफ व्हील्स अपना दिमाग लगाता है। वो अपनी व्हील चेयर को फुल स्पीड में दौड़ाता है और नूडल्स से कहता है कि वो अपने हाथ से एक बार बना दे। इससे व्हील्स हवा में लटक कर तेजी से एलियंस की तरफ जाता है और उन पर हमला करता है। लेकिन एलियंस भी इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। वो फिर से संभल जाते हैं और अपने टेंटिकल्स से बच्चों को जंजीरों में जकड़ लेते हैं। अब रिवाइंड टाइम पीछे ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन हथकड़ियों की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाता। तभी फॉरवर्ड उसकी मदद करता है और दोनों मिलकर अपनी पावर को जोड़ते हैं। इस बार वो कुछ सेकंड पीछे जाने में कामयाब हो जाते हैं। इस छोटे से मौके का फायदा उठाकर नूडल्स जंजीरों को एलियंस के पैरों में फंसा देता है और सभी बच्चे आजाद हो जाते हैं। अब सभी बच्चे उस पिरामिड तक पहुंचते हैं जहां से पूरे जहाज को कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन जैसे ही वो अंदर जाने वाले होते हैं, एक फोर्स फील्ड उन्हें रोक देती है। तभी सबसे बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। ओजो खुद को एलियन बताती है। असल में वो शुरू से ही दुश्मनों के साथ थी। उधर वाइल्ड कार्ड और फेसमेकर पहले ही एक प्लान बना चुके थे। दोनों एक जैसे दिखते हैं, तो उन्होंने गार्ड्स को बेवकूफ बनाकर कंट्रोल रूम अपने कब्जे में ले लिया। अब वाइल्ड कार्ड अपनी नई पावर दिखाता है। वो उड़ सकता है, शॉक वेव छोड़ सकता है और फ्रीजिंग ब्रीथ भी इस्तेमाल कर सकता है। वो आसानी से ग्रेनाडा और उसके आदमियों को रोक देता है। इधर पिरामिड के पास लड़ाई और भी खतरनाक हो जाती है। ओजो अपने आईपैड से डरावने मॉन्स्टर्स बनाकर बच्चों पर हमला करवाती है। मिसी प्लान बनाती है, गप्पी पानी से शूरिकेन बनाती है और नूडल्स उन्हें स्लिंगशॉट की तरह फेंकता है। इससे मॉन्स्टर्स दीवार पर चिपक जाते हैं। फिर व्हील्स एक और आइडिया देता है। पिरामिड लिक्विड मेटल से बना है। गप्पी उसे कंट्रोल करके एक विशाल मेटल शार्क बना देती है जो एक ही बार में मॉन्स्टर्स को खत्म कर देती है। लेकिन ओजो हार मानने को तैयार नहीं थी। वो और मॉन्स्टर्स भेजती है। अब मिसी एक रिस्की प्लान बनाती है। वो नूडल से रस्सी बनवाकर खुद बीच में जाती है ताकि सारे मॉन्स्टर्स उसी पर हमला करें। जैसे ही सारे मॉन्स्टर्स रस्सी पर आते हैं, नूडल्स रस्सी छोड़ देता है और सभी नीचे गिरने लगते हैं। आखिरी सेकंड पर नूडल्स मिसी को बचा लेता है। अब बस 40 सेकंड बचे हैं। व्हील्स एक डिवाइस नूडल्स को देता है जिसे ऊपर जाकर लगाना है ताकि अटैक रुक सके, लेकिन ओजो फिर से हमला करती है और वो डिवाइस नीचे गिर जाता है। तभी एक और बच्चा अपनी जान जोखिम में डालकर नीचे कूदता है और उस डिवाइस को उठा लेता है। अब उसे ऊपर लाना नामुमकिन लगता है, लेकिन तभी मिसी वाइल्ड कार्ड को बुलाती है। वो अपनी पावर से नीचे जाकर उसे वापस ले आता है। आखिरी सेकंड में नूडल्स डिवाइस लगा देता है और अचानक पूरा मदरशिप हिलने लगता है। पिरामिड खुलता है और अंदर उनके माता पिता निकल आते हैं। अब सच सामने आता है। ये सब एक टेस्ट था। ओजो बताती है कि ये सब सिर्फ बच्चों की टीम वर्क और ताकत को जांचने के लिए किया गया था ताकि वो भविष्य में बड़े खतरों का सामना कर सकें। आखिर में ओजो मिसी से दोस्ती का हाथ बढ़ाती है और कहती है कि वो मिलकर पूरी गैलेक्सी को बचाएंगे। और इसी के साथ बच्चे अपने माता पिता से मिलते हैं और कहानी एक हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली कहानी में।